किसी को ताने मत मारा करो। किसी के अंदर कोई कमी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसका मजाक उड़ाएंगे कि तेरे अंदर कमी है, तू बाप नहीं बन सकता, तू मां नहीं बन सकती, तो चलो तेरा मजाक उड़ाएं। यदि हम किसी पर हंसते हैं ना तो ईश्वर की डायरी में नोट हो जाता है। आप किसी पर हंसेंगे तो आप पर भी कोई हंसेगा, आप किसी का मजाक उड़ाएंगे आपका भी कोई मजाक उड़ाएगा। ये संसार का क्रम ऐसे ही चलता है भाई। जो हम देते हैं ना वापस लौट के वही आता है। इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाया करो। हंसी मजाक में भी किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो ईश्वर के हिसाब है, किसी को बेटा है किसी को नहीं है, किसी को बेटी है किसी को नहीं है, कोई अंधा है कोई लंगड़ा है कोई बहरा है कोई काना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लंगड़े का मजाक उड़ाओगे, देख तेरे तो पांव नहीं है। यदि आपने किसी लंगड़े का मजाक उड़ाया तो फिर आप भी किसी जन्म में लंगड़ा होने के लिए तैयार हो जाइए। आपने किसी अंधे का मजाक उड़ाया तो आप भी किसी जन्म में अंधे होने के लिए तैयार, क्योंकि ईश्वर के यहाँ हिसाब सबका है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जस करही सो तस फल चाखा। यहाँ जो जैसा करेगा वैसा भर। इसलिए किसी का सहयोग सबका करो, मदद सबकी करो, हंसो मत किसी पर। हंसना है तो अपने पापों पर हंसो ना कि देखो हम कितने बड़े पापी हैं और फिर भी हम अपने आप को पुण्यात्मा सा बनाते हैं। समाज के आगे ऐसे पेश करते हैं जैसे हमारे जैसा धर्मात्मा पुण्यात्मा कोई नहीं है, जबकि हैं हम एक नंबर के पापी। हाँ या ना? हम अपने पापों पे नहीं हंसते, हम अपनी करनी पर नहीं हंसते कि हम ना जाने कितने लोगों को सताते हैं परेशान करते हैं। अपने पे हंसना सीखिए, किसी और पर हंसने से लाभ ना होगा। समझदारी ये नहीं है कि आप किसी पर हंसें, समझदारी ये है कि आप प्रसन्न चित्त से मानव जाति की जीव मात्र की सेवा। आत्मदेव जी बेचारे लोगों के कारण परेशान हो गए और घर छोड़ के आत्मदेव जी चले गए। धिक जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा विना। धिक्कार है मेरे जीवन को। आत्मदेव जी बहुत रो रहे थे जंगल में, मैं मर जाऊं क्या करूं। तब वहां से एक संत जी गुजरे और संत जी ने कहा कि आत्मदेव जी क्या हुआ। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तब ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी ने संत जी के चरण पकड़ के कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं। संत ने कहा कि संतान नहीं है तो अच्छा है, तू झंझट से बच गया। यदि आपको बेटा नहीं है तो ईश्वर ने बचाया ही तो। बोलो हाँ। भगवान करे आपके 10-10 बच्चे हों, क्या दिक्कत है। खूब बच्चे हों आपके, लेकिन ना होए तो परेशान नहीं होना चाहिए। अब ये देखो सारे संत जन हैं, संत लोग थोड़ी रोते हैं कि हे भगवान एक बेटा दे दो, है ना। साधु लोग प्रसन्न हैं, उन्हें बेटे की कामना ही नहीं। कामना नहीं है तो ये ना होकर भी प्रसन्न है। आप दुखी इसलिए नहीं है कि आपके बेटा नहीं है, आप दुखी इसलिए हैं कि आपको बेटे की कामना है। आपको कामनाएं इच्छाएं आपको कष्ट देती हैं। बेटे का ना होना दुखदाई नहीं है, बेटे के ना होने की जो इच्छा है वो परेशान करती रहती है। अच्छा एक बात बताओ, संतों के कोई बेटा होता है? उत्तर दो। क्या संत रोते हैं कि बेटा? वो भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के लिए तड़पते हैं। संतों के बेटा नहीं। मीराबाई के कोई बेटा था तो क्या मीराबाई का उद्धार नहीं हुआ? लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा कुल कौन आगे बढ़ाएगा, हमें आग कौन देगा। आग कौन देगा? आजकल तो देखो भाई साहब, आग की तो बात ही मत करो, बस आप तो मरो, आग देने वालों की कमी है। आजकल तो आग देने वाले लगाने वाले खूब अगल बगल है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होके मरो, आग तो मिल ही जाएगी। जाओगे कहां? आजकल मशीनें आ गई हैं, आदमी डालो राख हो जाता है, आग वाग की जरूरत ही नहीं। लोग कहते हैं वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई ने ऐसा सोचा कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? आद्य शंकराचार्य भगवान ने ऐसा सोचा कि मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? उन्होंने संतान से, वंश की वृद्धि केवल संतान से नहीं है। आद्य शंकराचार्य जी का वंश आज भी जीवित है, रामानंद स्वामी जी का वंश आज भी जीवित है। कौन सा वंश?
उनके ज्ञान का, उनके मार्ग का। आज भी तो जीवित हैं, हम लोग जान रहे हैं महापुरुषों के बारे में। मीराबाई का वंश आज भी जीवित है। मैं भी मीरा को जानता हूं, आप भी मीरा को जानते हैं। मेरे हृदय में भी मीरा जीवित है, आपके मन में भी मीरा जीवित है। बेटे से ही वंश आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है मेरी मां। जीवन में कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद आपके अच्छे काम समाज याद रखे, यही वंश की वृद्धि है। स्वामी विवेकानंद जी आए, चले गए, कहां उनका बेटा बेटी हुई, लेकिन आज भी उन्हें जाना जा रहा है। तो व्यक्ति की पहचान उसकी संतान से नहीं, उसके ज्ञान से है, उसके भले काम से है। नरसी जी का बेटा, जवान बेटा की मृत्यु हो गई। लोग बोले नरसी बेटा मर गया, रो लो। नरसी जी बोले पागलों की तरह बात कर रहे हो, क्यों रोले हम? क्यों ना रो, तुम्हारा बेटा जवान मर गया। नरसी जी बोले ये बताओ बेटा आया कहां से था? बोले भगवान के घर से। चला कहां गया? भगवान के घर। बोले जिसने दिया था उसने बुला लिया, मैं क्यों रहूं? इस तरह का ज्ञान यदि आपके अंदर आ जाए तो बताइए आप जीते जी अमर हो जाएंगे कि नहीं? इसलिए कहता हूं जितने आंसू बेटा बेटी के लिए बहाते हो, क्या करोगे बच्चों का? भगवान करे आपके बेटा हो, भगवान करे आपकी बेटी हो, लेकिन ना हो तो चिंतन भगवान का कीजिएगा। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हमारे बेटे 10 बेटा हो भी जाएंगे तो बेटों से हमारा क्या होगा? हम पुण्य करके जाएंगे तो उस पुण्य से हमारी गति होगी, हम पाप करके जाएंगे हमारी दुर्गति होगी। आत्मदेव जी महाराज ने संत जी से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा कि देख पुत्र के चक्कर में ना पड़। आत्मदेव जी पुत्र के चक्कर में ना पड़ो। आत्मदेव जी नहीं माने, मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने एक फल दे दिया, ये लो। देखो जब आप संतों की बात नहीं मानते तो जीवन में कष्ट आता है। संत जी ने समझाया कि देख राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सुख नहीं मिला, पर संत जी की बात नहीं मान रहे हैं। कई बार संतों की बात आप नहीं मानते, गुरु जी की बात आप नहीं मानते, माँ बाप की बात आप नहीं मानते। आपको लगता है आप तो होशियार हैं, आपको तो सब आता है, क्या जरूरत है मानने की? मान लेने से भलाई है। अच्छा दुर्योधन कृष्ण की बात मान लेता और पांडवों को 5 गांव दे देता तो दुर्योधन सर्वनाश होने से बच जाता कि नहीं? बोलो, दुर्योधन का सर्वनाश होने से बच जाता? हाँ या ना? नहीं माना ना, सर्वनाश हुआ। इसलिए कहता हूं गुरुजनों की, माता पिता की बात जरूर माननी चाहिए। आत्मदेव जी ने संत जी के समझाने पर नहीं माने, जिद पकड़ लिए बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, लो पत्नी को खिला देना। अभिमंत्रित करके फल दिया। आत्मदेव जी आए, अपनी पत्नी को दिया, धुंधली ये फल खा लो बेटा होगा। धुंधली मन में बोली राम राम पागल हो गए हैं, कह रहे हैं फल खा लो बेटा होगा। अरे फल खाने से भी कोई बेटा होता? धुंधली को तो जरा भी भरोसा नहीं। धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और गाय हो गई समय पर गर्भवती। और धुंधली की बहन को हुआ बच्चा तो पैसे देकर बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। और गाय के एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ और गौकर्ण जी महान विद्वान हुए। संत जी ने फल दिया था, पत्नी को खिलाना, पत्नी नहीं खाई। धुंधली को लगा कौन दर्द सहे, प्रसव का इतना कष्ट कौन सहे। धुंधली बोली कि सुना है कि बच्चा जन्म देते समय मर भी जाती हैं, मैं मरना नहीं चाहती। धुंधली का जो बेटा बहन का बेटा खरीद लिया, क्या नाम रखा? धुंधकारी। अब धुंधकारी से बड़ा लाड़ प्यार, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। लाड़ करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, पर उतना जितने की जरूरत है। देखो नमक से स्वाद बनता है, दाल में नमक डाल दो ना स्वाद अच्छा रहेगा, दाल में सब्जी में नमक डाल दो स्वाद अच्छा रहेगा, पर स्वाद बनता है। पर एक काम करो, 1 किलो नमक डाल दो भाई, स्वाद बनता है तो डाल दो और डाल दो। डाल दोगे तो क्या होगा? जिस नमक से स्वाद बनता है उसी नमक से स्वाद बिगड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? यदि मात्रा में नमक रहेगा तो स्वाद बनेगा और मात्रा से ज्यादा हुआ तो स्वाद
बिगड़ेगा। लाड़ प्यार मात्रा में रहेगा तो बच्चों का भविष्य बनेगा, और मात्रा से ज्यादा लाड़ प्यार मिला तो बच्चों का भविष्य आपका लाड़ प्यार बिगाड़ देगा। बस आपका लाड़ प्यार भी नमक की तरह है, इसलिए उतना लाड़ प्यार जितने की जरूरत है। अब आत्मदेव जी धुंधकारी को पैसा देने लग गए, ले बेटा सब तेरे ही तो है। अब वो जुआ खेलने लग गया। लाड़ प्यार का था, बुढ़ापे में पैदा हुआ था, ध्यान दिया नहीं, बेटा बिगड़ गया। जुआ खेले, शराब पिए, पराई औरत के चक्कर में पड़े, ना जाने क्या क्या धुंधकारी करने लगा। एक दिन धुंधकारी अपने पिताजी के पास आया, कहा पिताजी पैसे दो, पैसे दो। आत्मदेव जी बोले बेटा मैं पैसे कहां से लाऊं, तुमने तो सारा उड़ा दिया। जब पैसे देने से आत्मदेव जी ने मना किया तो धुंधकारी ने एक डंडा लिया और अपने बाप को मारना स्टार्ट किया। जब आत्मदेव जी को मारा तो आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तो भी मैं रो रहा था, और बेटा मिल गया। यदि आपके भाग्य में दुख है, इसलिए कहता हूं बेटा नहीं है तो ईश्वर ने इसलिए बेटा नहीं दिया कि बेटा होने से तुम्हें दुख ज्यादा प्राप्त होता, इसलिए ना देकर ईश्वर ने आप पर दया की है। लेकिन आपको तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं भगवान ने हमारे साथ गलत किया। भगवान कभी किसी के संग गलत नहीं करते। राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है और आरोप भगवान को लगाता, भगवान के कारण। भगवान के कारण क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जीवन में दोष किसी को ना दीजिए। हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आप लोग कहते हैं इनके कारण दुख मिला, इनके कारण न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। अच्छा ये बताओ दशरथ जी पर विपत्ति आई कि नहीं? मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ दशरथ जी पर विपत्ति आई कि नहीं? मैया दशरथ जी पर विपत्ति आई कि नहीं? हाँ या ना? आई। अब बताओ दशरथ जी पर विपत्ति किसके कारण आई? कैकेयी के कारण, भरत जी के कारण, राम जी के कारण, कौशल्या जी के कारण, प्रजा के कारण, किसके कारण आई? जोर से, जोर से, किसके कारण आई? किसके कारण? लोग कहते हैं कैकेयी के कारण आई। कैकेयी ने राम को वनवास ना भेजा होता तो दशरथ जी बेचारे तड़प तड़प के ना मरते। पर एक बात बताओ, सच बताओ, राम जी के वनवास का कारण कौन है? कैकेयी है, दशरथ जी हैं, कौन है? राम के वनवास का जिम्मेदार कौन है? राम के वनवास का जिम्मेदार कौन? मंथरा, कैकेयी, दशरथ जी। तीन में से नाम बताओ, जोर से, जोर से। कौन? मैया क्या बोलती तू? कौन जिम्मेदार? राम के वनवास के जिम्मेदार ना तो मंथरा है ना तो कैकेयी है। राम के वनवास का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कोई है तो दशरथ जी हैं। अब दशरथ जी की क्या जिम्मेदारी है? तो सुनो,
एक्चुअली दशरथ जी पिछले समय में इन्होंने श्रवण कुमार को मार डाला था। दशरथ जी से किसकी हत्या हो गई? श्रवण कुमार की। और जब श्रवण कुमार की हत्या हुई तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने इनको शाप दे दिया। शाप दिया, क्या शाप दिया? कि जैसे हम पुत्र के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं दशरथ, ऐसे आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। तो दशरथ जी को शाप था, और वो शाप था तो भोगना तो था ही। आपने किसी को मारा है तो आपको भी तो मरना पड़ेगा ना। आप भगवान के पिता हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। आप भगवान के पिता हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बच जाएंगे। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जो भी काम किया करो ये सोच के कि ये काम जो आप कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, पाप पुण्य कर रहे हैं, ये पलट के मिलना आपको है। दशरथ जी का किया ही दशरथ जी को मिला। इसलिए मंथरा और कैकई इनका कोई दोष नहीं है। दशरथ जी का वही पाप सामने आया जो पाप उनसे श्रवण कुमार को मार के बन गया, और वो पाप इन्हें भोगना था। तो राम का वनवास और दशरथ जी का तड़पना ये केवल वही वियोग था, शाप के कारण। इसलिए आप किसी को दोष, जब आपके जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तो आप ये मत कहा करो कि उनके कारण आया, उनके कारण ना, वो आपके ही कारण आया है। लेकिन समाज दोषी कैकई को ठहराता है, समाज दोषी मंथरा को ठहराता, मंथरा दोषी, कैकई दोषी, लेकिन दोषी दशरथ जी। ऐसे ही जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप कहते हैं वो पड़ोसी के कारण हो गया, वो परिवार के लोगों के कारण ऐसा हो गया, ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। नहीं, उसके जिम्मेदार मूल में आप ही होंगे। आपको अपना दोष नहीं दिखता, बाकी सबका दोष। व्यक्ति अपना दोष कहां देखता है कि मेरी गलती है, मैं भी हूं, लेकिन नहीं, उसे दूसरों का दोष दिखता है कि तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। दशरथ जी के केस में यही हुआ कि दशरथ जी स्वयं जिम्मेदार हैं अपनी इस मृत्यु के। वह शाप है और शाप तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं संभल के चलना। परमात्मा की दुकान में हिसाब सबका है। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। भगवान की अदालत में, भगवान की दुकान में खाता सबका है। जो मैं करूंगा मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए जब मेरे पे संकट आता है, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात करता हूँ, जब मेरे पे कोई संकट मुसीबत आती है मैं किसी को दोषी नहीं मानता। होगा मेरा कोई अपना पाप जो मुझे भोगना। कुछ समय पहले मैं 20 फीट ऊपर से गिर गया था। 2012 या 13 की एक घटना है मेरे साथ। मैं 20 फीट ऊपर से छत, डबल स्टोरी घर से गिर गया, ऊपर से नीचे। और जब मैं गिरा तो मेरे कोल्हू की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आप जीवन में अब चल नहीं पाओगे ठीक से, क्योंकि हड्डी 2 टुकड़े हो गई थी। हमने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, एक पांव टूटा था हमारा, एक पांव जिंदा था। तो हम बिस्तर में पड़े थे डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में, और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु आपका धन्यवाद। तो हमारे एक मित्र बैठे, बोले धन्यवाद काय बात का दे रहे हो, आप तो गिर गए, अब डॉक्टर बोल रहा चल नहीं पाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं, इतने ऊपर से गिरे थे, सिर के बल गिरे होते तो मर जाते, दोनों पांव भी टूट सकते थे, पर भगवान ने एक पांव बचाया है। मतलब ईश्वर इस शरीर से कुछ कराना चाहते हैं। ये तो कोई मेरे पाप की सजा है जो ईश्वर दे रहे हैं, लेकिन इस शरीर से भगवान प्यार भी करते हैं, वरना मार ही ना देते। गिरे थे मर ही जाते, पर जीवित रखा है तो भगवान कुछ उद्देश्य कराना चाह रहे होंगे इस शरीर से पूर्ति। लेकिन जो दंड मिला वो मिला, वो मेरा गुनाह होगा कोई। मैं बिस्तर पे पड़ा रहा 2 महीने तक, वैसाखी लेके चला 1 महीने तक। आखिरी में भगवान की कृपा ऐसी हुई, बिना ऑपरेशन के पांव ठीक हो गया। अब मैं दौड़ता भी हूँ, कबड्डी भी खेल लेता हूँ। कोई मुझे देख के ये नहीं कह सकता कि मेरा पांव कभी टूटा था। भगवान, जब भरोसा भगवान का हो, बनाने वाले भगवान हो, तो बिगाड़ेगा कौन भाई। वो मेरा कष्ट था, वो मेरा पाप था, मैंने भोग लिया, बाकी भगवान ने सही कर दिया। अब देखो मैं बिल्कुल सही हूँ।
डॉक्टर ने बोला था कि जुड़ जाएगी हड्डी तो भी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो आपको लंगड़ा के चलना पड़ेगा। अब देखो मैं लंगड़ाता भी नहीं हूं। मतलब डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ कि सब कैसे हुआ। हमें डॉक्टरों पे भरोसा नहीं। डॉक्टर तो अपना काम करेगा, ठीक है, वो दवाई देगा, उसका काम, लेकिन भरोसा तो भगवान का है, क्योंकि आगे खेल तो सब ईश्वर का है, बनाना और बिगाड़ना। इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता। मेरे जीवन में कोई भी दुख आए, संकट आए, मैं किसी को दोषी नहीं मानता। कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे अपमानित करे, कोई मुझे जलील करे, कोई मुझे सम्मान दे, मुझे ना सम्मान से फर्क पड़ता है ना अपमान से, क्योंकि मैं दोनों को ईश्वर का प्रसाद मानता हूं। यदि 100 लोग मुझे अच्छा कहेंगे, 100 में से मुझे 90 लोग अच्छा कहेंगे, 10 लोग बुरा भी कहेंगे। यही क्रम चलता है संसार का। यदि ईश्वर के खेत में गन्ना जैसी मिठास है, तो ईश्वर के खेत में नीम जैसी कड़वाहट भी तो है। ईश्वर ने गन्ना बनाया है तो नीम भी बनाई है, हाँ या ना? आपको दोनों स्वीकार करने होंगे। और आज के बाद अपने दुख का जिम्मेदार किसी को ना कहकर स्वयं को दोषी माना करो, और जो भी काम किया करो पहले विचार किया करो कि ये जो मैं कर रहा हूं ये सही है या गलत है, और यही मुझे मिलेगा। यदि मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा तो मुझे भी कोई एक थप्पड़ मारेगा, मैं आपको एक रोटी खिलाऊंगा तो मुझे भी कोई एक रोटी खिलाएगा। जो मैं दे रहा हूं वो मैं वापस जरूर पाऊंगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से, जैसी करनी। इसलिए मेरी मां दशरथ जी के इस दुख का जिम्मेदार कौन? स्वयं दशरथ जी। आपके दुखों का जिम्मेदार कौन? आपकी सास बुरी है, जिम्मेदार कौन? आपकी बहू बुरी है, जिम्मेदार कौन? बेटा बुरा है, जिम्मेदार कौन? पति बुरा है, जिम्मेदार कौन? पति अच्छा है, जिम्मेदार कौन? पत्नी अच्छी है, बहू अच्छी है, बेटा अच्छा है, उसके भी जिम्मेदार आप हैं, और बुरा है उसके भी जिम्मेदार, क्योंकि अच्छाई मिलती है पुण्य से और बुराई मिलती है पाप से। जो पाप किया होगा वो भी मिलेगा, और जो पुण्य किया होगा वो भी आपको ही मिलना है। वो कहां जाएगा? वो भी आपको ही भोगना है। इसलिए किसी को दोषी ना कह करके आत्म आनंद में रहना चाहिए।